नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्शन ट्रेडिंग। व्हाट इज़ द ऑप्शन ट्रेडिंग के, तो आप ट्रेडिंग के बारे में आपको पता है व्हाट इज़ ऑप्शन। ऑप्शन की क्या अहमियत है इस ट्रेडिंग की दुनिया में। ऑप्शन आपने सुना होगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ऑप्शन है क्या, इसको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे तो पहले बात करेंगे कि ऑप्शंस में, ऑप्शंस जैसे आपका ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोल देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन ऑप्शन यूज़ ही वर्ड इतने बार होगा कि आपको समझना पड़ेगा कि कब मैंने ऑप्शन यानी कि एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है, कब मैंने ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया है। तो ऑप्शन होता है, ऑप्शन में मेन आते हैं सी ई और पी ई। ये होती है कॉल, ई का मतलब यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन है, यूरोपियन से आया हुआ वर्ड है। ये भी पी का मतलब है पुट, यूरोपियन। हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, हमें मतलब है सिर्फ इसको समझने में, सी ई और पी ई को समझने की, सी ई पी ई होती क्या है। ये दोनों ऑप्शंस होती हैं, सी ई और पी ई ऑप्शंस में आती हैं, ठीक है। ये दोनों स्टॉक की ऑप्शन हो सकती हैं, स्टॉक ऑप्शन। ये दोनों किसी इंडेक्स की ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी, इनकी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अगर आपने निफ्टी को ट्रेड करना है, मान लो निफ्टी 23,000 है, ठीक है, आपको लगता है कि ऊपर जाएगी, तो निफ्टी आप 23,000 नहीं खरीद सकते ना, ये तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए। तो निफ्टी 3,050 और 3,100 की कॉल ऑप्शंस होती हैं, कॉल ऑप्शंस होती हैं, जिनका आगे हम बात करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस होती हैं, तब आप निफ्टी को खरीद सकते हो। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के भी ऐसे ही कॉल और पुट ऑप्शन चलती हैं, ऐसे स्टॉक में है। अब हम वीडियो में आपको लेके चलता हूँ आगे की ऑप्शन होती क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो जो ऑप्शंस है ना, आपका ट्रेडिंग ऑप्शन है जिसको बोल देते हैं, ठीक है, सी ई और पी ई, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट देती हैं किसी भी स्टॉक का, स्टॉक्स और इंडेक्स का, लिमिटेड टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लिमिटेड कुछ समय के लिए। वो कुछ समय स्टॉक्स में होता है मंथली, और इंडेक्स में होता है वीकली, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि सी ई और पी ई ऑप्शन है और कॉल और पुट हैं, ठीक है। सी ई आपकी यूज़ होती है बाय के लिए, और पी ई आपकी यूज़ होती है पुट के लिए, मतलब सेल करने के लिए। जब जब कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल ये कोई स्टॉक है, जब ये कोई स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाने के लिए सी ई, जब कोई नीचे आता है उसके लिए पी ई में हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में हम करते हैं, ऑप्शन में हम करते हैं ट्रेड। तो तो ऑप्शन में करते हैं हम ट्रेड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि और ये कैसे काम करती है। अभी आपके पास मान लो कोई स्टॉक है, स्टॉक 500 का है, अभी आपने उसका, आपको लगता है कि 510 पे जाएगा वो, तो आपने उसका 510 का बस सी ई ऑप्शन ट्रेड ले लिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 1 मंथ का होगा, ठीक है, 30 डे का होगा। अभी जो ये ज़्यादा हो गया ना, अभी मैं इसको दोबारा फिर इरेज करता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले स्टॉक्स की। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 500 पे चल रहा है, 500 आर एस पे चल रहा है, 500 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है, और आपको लगता है वो 510 और 550 तक चला जा सकता है एक वीक में या मंथ में, ठीक है, मंथ में या फिर 1 वीक। तो जब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट लोगे, जब आप उसका 500, अगर आपने इसमें अच्छा पैसा कमाना है तो आपको, मतलब आपने बाई किया एक स्टॉक, वो स्टॉक चला गया 510, आपने 10 रुपीज़ कमाए हैं, 500 लगा के आपने 10 लगाए हैं, चलो आपने 10 खरीद लिए, तो आपने 5,000, आपने 5,000 लगाया और आपने 10 स्टॉक खरीद लिए, ठीक है, सॉरी 500 से आपको 5,000 के 10 स्टॉक मिल गए, और फिर आपको एक स्टॉक में 10 का प्रॉफिट हो गया। आपके पास 10 स्टॉक हैं, अभी आपको
ओनली 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो कोई ये खास प्रॉफिट नहीं है, आपका पैसा भी 5,000 लग गया, ठीक है। तो 100 रुपया एक दिन में या एक महीने में बनाना कोई ज़्यादा वो, ठीक है, अच्छी बात नहीं है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। तो इसका ही उन्होंने फिर ऑप्शन जो सेबी है एक, और फिर उन्होंने ऑप्शन के नाम पे एक चीज़ चलाई हुई है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन को बिल्ड किया है ट्रेडिंग की दुनिया में। नॉट सेबी, सेबी से पहले यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है इंग्लिश कंट्री में, वहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अभी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, एक अच्छा पैसा कमाना है, अगर लॉन्ग टर्म कमाना है तो लॉन्ग टर्म ठीक है, इसको 500 के आपको 100 शेयर खरीद के रख लो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको 3-4 साल बाद आपको पैसा देगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म एक मंथ में, एक वीक में पैसा कमाना है, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट 510, ठीक है, 520 CE, 530, 550 CE, ये कॉन्ट्रैक्ट हैं बाय साइड के, अभी मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। अभी आपका स्टॉक 500, अभी आपका स्टॉक 500 पे चल रहा है, 500 उसका प्राइस है, 500 आपके स्टॉक का प्राइस है, आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, 520, 550, 550 जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ है, तो आप जो CE बाय करोगे वो 500 की भी हो सकती है, वो 510 की भी हो सकती है, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड है, वो आपकी नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आएगी, ठीक है। तो अभी जो हमने 500 की CE 500 की कॉल बाय की है, हमने कॉल बाय की है, तो इसमें आते हैं लॉट। अभी 500 की CE का लॉट 1000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे आपने देखा एक स्टॉक आपको $500 का, 500 रुपीज़ का मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, 500 का एक स्टॉक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लॉट, यहाँ पे एक लॉट ऐसा नहीं है कि आपको 500 मिलेगा, एक लॉट यहाँ पे आपको 50,000 का भी मिल सकता है और आपको 20,000 का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वो स्टॉक का एक लॉट का प्राइस चल क्या रहा है, ठीक है। अभी आपने एक लॉट बाय कर दिया, 500 C का लॉट बाय कर दिया, फॉर एग्जांपल 20,000 आपने दे दिए उसको एक लॉट को बाय करने के लिए। अभी वो चला गया आपका 510, तो आपका जो 20,000 है ना, वो आपको शो हो जाएगा 22,000 या फिर 23,000, तो आपको प्रॉफिट शो होगा 3,000 प्लस, 3,000 प्लस आपका प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉक कितना चला, स्टॉक चला 500 से 510, 500 से 510 आया, लेकिन आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है ऑप्शंस का, उसकी ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है, इसलिए फिर आपको एक लॉट में अगर स्टॉक चला 3 से लेके 5 रुपीज़, तो आपको 3,000 से लेके 10,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर आप अकेला स्टॉक खरीदते तो आपको सिर्फ 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा ट्रेड करते हैं शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट टाइम और बिग मनी, इसलिए यहाँ पे लोग लॉस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया, तो मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की PE साइड की। PE का मतलब होता है पुट, ठीक है, पुट ऑप्शन को भी हम बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल वही सेम स्टॉक हमारा 500 का है और हमें लगता है ये नीचे जाएगा स्टॉक, ठीक है, कोई इसमें नेगेटिव न्यूज़ है या फिर इसकी कंपनी का कोई प्रॉफिट अच्छा नहीं आया, तो 480 जाएगा। तो यहाँ हमने 500 की 500 की PE या फिर 490 की जब PE को बाय करेंगे एक लॉट के साथ, अगर वो मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलेगी, 500 यहाँ पे प्राइस चल रहा है और मार्केट आ गई नीचे 490 और 480, ठीक है, यहाँ पे हमने ख़रीदा ये वाला 1 लॉट 20,000 रुपीज़ हमने दिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। जब मार्केट 490 पे आ जाएगी, यहाँ मार्केट आ जाएगी, तो आपका 20,000 23,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन रिस्की बहुत है। अगर ये ऊपर की तरफ घूम गया तो आपका 20,000 18,000 और 15,000 भी रह सकता है, तो आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो
ऑप्शन रिस्की होते हैं, लेकिन वो बंदा कर सकता है जिसको चार्ट पैटर्न की नॉलेज है। अगर चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी कैंडल स्टिक और चार्ट पे चल रही हैं, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो चैनल को। तो समझ आ गया आपको पीई और सीई का मतलब। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे चार्ट पे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडेक्स का। ये है निफ्टी 50, ठीक है। इंडेक्स का भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। निफ्टी 50 चल रही थी 23,500 के आसपास। मेरे को लगा कि निफ्टी 50 नीचे आएगी। आप यहाँ मेरा देख ही रहे हो कि मैंने ये बाई किया हुआ है और मेरे को ये प्रॉफिट चल रहा है। मेरे को लगा कि निफ्टी 53 23,000 तक आएगी। यहाँ पे निफ्टी 50 चल रही है चार्ट में और लगता है कि नीचे आएगी, तो वैसा ही हुआ। निफ्टी आई तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने दूर की कॉल बाई कर ली। मैं आपको बताता हूँ, दूर की पुट बाई कर ली पीई, ठीक है। 23,000 मैंने पुट बाई की जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। तब पुट थी जब यहाँ पे 23,000 पे 23,300 पे ट्रेड कर रही थी, तब पुट थी इसकी 23,000 वाली पुट, 23,000 वाली पीई थी इसकी, ये वाली 110 पे थी। मार्केट आ गई नीचे, मार्केट यहाँ से आ गई और नीचे मार्केट आ गई 23,150। हमको 50 और 150 पॉइंट हमें कैप्चर कर लिए हमने। यहाँ पे हमको मिले 175, मतलब 65 रुपीज़ हमारे ऐड हो गए, मल्टीपाई 65। यहाँ 1,65,000 का होता है, तो हमें प्रॉफिट दिखा 22,075। ये वाला हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इतना समझा गया आपको, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट 25 से नीचे जा रही है, तो हम बाय करेंगे पीई। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में क्रैश है, तो सब पीई हमने लगाए हुए हैं, पीई पीई पीई, ठीक है। पुट रेशो, पुट ऑप्शन और आपकी पुट, सब हमने पुट लगाई हुई हैं। अभी आपको स्टॉक का दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल। एसबीआई का स्टॉक है, अगर ये चार्ट खुल ओपन होगा तो कुछ एरर चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ एसबीआई का। ये एसबीआई का चार्ट है, ये एसबीआई की पुट है, ठीक है। 1100 की, 1100 की। अभी चार्ट नहीं चल रहा, आपको दिखा देता। ये हमने पुट बाय की थी जब मार्केट चल रही थी 1110 के आसपास। हमें पता था कि मार्केट जाएगी नीचे, ठीक है। हमारा टारगेट था कि मार्केट जाएगी 1000 तक। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट जाएगी 1000 तक, तो हमने यहाँ पे 1000 पीई बाय कर ली, ठीक है। ये वाली पीई, और ये एक मंथ की है, ये मार्च मंथ की बाय कर ली। मार्च मंथ तक अब मार्केट इसके नीचे ही रहनी चाहिए, हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये हमें तब मिल रही थी 23 रुपीज़ की, मतलब ये लगभग हमें 70,000 की मिल रही थी, ठीक है। अभी ये देख लें, अभी कितने प्लस चल रही है। 23 की मिल रही थी हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी 23 से ये कितना प्लस हो गया, 39 रुपीज़। हम 39 को छोड़ते हैं, हम 23 ही करते हैं, 23 ही प्लस हो गया, ठीक है। 23 प्लस हो गया, तो हमारा प्रॉफिट 70,000 प्लस चल रहा है, प्लस, ठीक है। फॉर एग्जांपल उतना पैसा अभी ये कंटिन्यू ही हमें प्रॉफिट देता जाएगा जब तक मार्केट इसके नीचे चलती रहेगी, 1150 के नीचे चलती। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हुई ना यहाँ तक, तो हमारा प्रॉफिट फिर भी हमें 2-3 हज़ार मिल ही जाएगा। तो ये होते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं कि जब आपको पता हो कि कोई स्टॉक 1100 पे चल रहा है और ये नीचे आ रहा है, 1000 पे जाएगा, और फिर आपने उसका 1100 वाला पीई वो आपने बाय कर लिया, और फिर आपका प्राइस आपके डायरेक्शन में चला गया, तो ये जो बाय किया था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब इसको मैं आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, हमने इसको भी मार्केट नीचे आएगी, हम कंटिन्यू कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एसबीआई का यहाँ से भी 1000 जाएगा। तो हमने इसको क्लिक करने के लिए, बाय करने के लिए, ये 750 इसकी एक लॉट है, ये मिनिमम आप इतना ले सकते हो, उससे कम नहीं। हमें चाहिए 46,000, कितना चाहिए, 46,000 बाबे, इतना पैसा चाहिए हमें इसको बाय करने के लिए।
अगर हमारी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो हमें कम से कम ये 20,000 रुपीज़ दे के जाएगा। तो ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर ये यहाँ से घूम गया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो इतना ही पैसा हमारा लॉस भी दे सकता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन अगर आपको चार्ट की नॉलेज है तो आप कर सकते हो। अगर आप चार्ट सीखना चाहते हो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन CE और PE को कब बाय करना चाहिए, स्टॉक में कैसे बाय कर सकते हैं और इंडेक्स में कैसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चार्ट को लगातार रीड करते रहें।